हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं हम लोग और आज फिर से कंटिन्यू करते हैं इसको। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसमें हमने देखा था कि साइन एक्स जीरो कब होता है, और हमने जाना था कि साइन एक्स का वैल्यू जीरो तब होता है जब हमारा एक्स मल्टीपल ऑफ पाई हो, यानी कि n जो है हमारा इंटीग्रल हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो। देन हमने देखा cos x का वैल्यू जीरो तब होगा जब ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 हो। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, अच्छे से डिस्कस की थी। आज एक नया कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं और देखते हैं साइन एक्स और cos x जो हमारा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका नेचर क्या होता है। तो नया कंसेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है? देखिए, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, 1 यूनिट का सर्कल है, यानी कि यूनिट सर्कल है ये, और वी हैव ऑलरेडी नोन कि जो एक पॉइंट होता है वो cos x, sin x को डिनोट करता है। x जो होता है वो एंगल होता है, ठीक है। दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाई 2, और एक चक्कर मार देंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर हम एक काम करते हैं, अगर मान लो हम यहाँ से x एंगल गए तो ये cos x sin x है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू पता होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ गए तो पाई हो जाएगा, एंगल जो हमारा x है वो पाई हो जाएगा, तो cos पाई sin पाई हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट। ऐसे ही मान लो हमने घूमा और पूरा का पूरा 2 पाई आ गया, 2 पाई एंगल हम घूम चुके हैं, 2 पाई एंगल मूव कर चुके हैं, ठीक, ओके, 2 पाई एंगल मूव कर लिए। 2 पाई एंगल मूव करने के बाद अगर हम फिर से ऐसे घूमते हैं और 2 पाई को क्रॉस कर जाते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए, जैसे ही हम 2 पाई को क्रॉस करेंगे तो सारा फिर से वही जो जीरो से हम चले थे ना, वही रिपीट होने लगेगा। ध्यान से देखो, 2 पाई तक तो वही केस है, 2 पाई तक भाई घूम लिए, 2 पाई के बाद देखो लगेगा ना कि फिर से हम यहाँ से फिर ये वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। यानी कि मान लो x गए, 2 पाई से x गए, यानी कि जो हमारा एंगल कितना हम घूम लिए, 2 पाई प्लस x घूम लिए, 2 पाई पूरा घूमे और फिर और x एंगल घूमे, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, cos 2 पाई प्लस x, और ये वाला जो हो जाएगा sin 2 पाई प्लस x, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट cos 2 पाई प्लस x और sin 2 पाई प्लस x हो जाएगा। यानी कि 2 पाई एंगल घूमने के बाद जब हम जा रहे हैं तो ये वही पॉइंट है जो पहले था। पहले क्या था, cos x sin x, अभी भी वही पॉइंट है, यानी कि सेम वैल्यू देगा। क्या देगा? सेम वैल्यू। इसका मतलब है कि 2 पाई से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो जो वैल्यू होता है वो सेम हो जाता है, यानी कि रिपीट करने लगता है। पूरा का पूरा जो साइन और cos x का नेचर है वो रिपीट होने लगता है। जैसे कि मान लो हम आपसे पूछते हैं cos 2 पाई प्लस 30 डिग्री, तो मैंने क्या बोला, 2 पाई पे जब तुम आ गए हो, 2 पाई पे जब आप आ गए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप फिर से वहां पे आ गए जहां से आप घूम रहे थे। आप पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिए हैं और फिर से आप रिपीट कर रहे हैं, तो ये सेम वैल्यू देगा जो cos 30 डिग्री का होगा, यानी कि ये सेम cos 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम साइन की बात करें, sin 2 पाई प्लस 30 डिग्री, तो ये सेम वैल्यू sin 30 डिग्री देगा, ठीक है। यानी कि हर 2 पाई एंगल पे साइन या कॉस जो फंक्शन है वो अपने वैल्यू को रिपीट करता है। दैट्स वाई जो साइन एंड कॉसेक फंक्शन है इसको पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं। पीरियोडिक फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने हर 2 पाई इंटरवल पे अपने वैल्यू को रिपीट करता है, अपने नेचर को रिपीट करता है। यानी कि ऑन एवरी 2 पाई, वी कैन से ऑन एवरी 2 पाई साइन एक्स एंड cos x repeats its nature। repeats its nature का मतलब क्या हुआ कि जो पहले था 2 पाई एंगल से पहले जो भी नेचर था वो सारा नेचर वो रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें तो 2 पाई आ गए, फिर 2 पाई से क्रॉस करेंगे जितना भी एंगल, तो वो 2 पाई प्लस x होगा, ठीक है। 2 पाई प्लस x होगा तो वो cos 2 पाई प्लस x, sin 2 पाई प्लस x हो जाएगा।
फिर अगर हम पूरा चक्कर लगा लेते हैं एक बार और, तो क्या ये 4 पाई हो जाएगा इस बार 4 पाई होगा कि नहीं होगा? फिर तो तुम वहीं आ गए, फिर 4 पाई में एक और जाओगे तो ये कितना हो जाएगा cos 4 पाई प्लस एक्स, और ये हो जाएगा sin 4 पाई प्लस एक्स। ये सेम है, ये पहले की तरह है, जो पहले क्या था cos x और sin x था, यानी कि सेम पॉइंट है, यानी कि सारा इक्वल है। cos 2 पाई प्लस एक्स के इक्वल है, cos 2 4 पाई प्लस एक्स के इक्वल है, और ये तीनों एक दूसरे एक साथ साइमल्टेनियसली सारे इक्वल्स हैं। वैसे एक और चक्कर मार दो तो ये 6 पाई हो जाएगा, है ना? तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? cos 6 पाई प्लस एक्स, sin 6 पाई प्लस एक्स। इसका मतलब ये है कि ये हर 2 पाई के मल्टीपल पे अपने नेचर को चेंज कर रहा है, सॉरी नेचर को रिपीट कर रहा है। हर 2 पाई के मल्टीपल पे ये अपने नेचर को रिपीट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 2 पाई साइन एंड कॉस फंक्शन रिपीट्स इट्स वैल्यू। सो फॉर्मूला क्या जनरेट होगा इस तरीके से, ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या जनरेट होगा। फॉर्मूला जनरेट होगा कि cos 2 पाई प्लस एक्स 2 पाई पे रिपीट, 4 पाई पे फिर से वही चीज़, मतलब 0 पे आ जाएगा, 6 पाई पे फिर से वो 0 पे आ जाएगा, 8 पाई पे, यानी कि हर 2 पाई के मल्टीपल पे, यानी कि वी कैन से कि n से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा cos x के, और n क्या होगा हमारा? इंटीजर होगा। n हमारा क्या होगा? इंटीजर होगा, क्योंकि अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो फिर वो माइनस वाला केस भी सारा आ जाएगा, ठीक है? तो वी कैन से cos 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू cos x। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ से ये कंसेप्ट निकल के आया कि cos 2n पाई प्लस एक्स cos x के बराबर होता है। साथ ही साथ साइन के लिए भी सेम, sin 2n पाई प्लस एक्स sin x के बराबर होता है। यानी कि हर 2 पाई के मल्टीपल पे, हर 2 पाई इंटरवल पे साइन और cos x जो है अपना नेचर रिपीट करेंगे, जो उनका नेचर है वो उसको रिपीट करें। तो आज हमने सीखा कि cos 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू cos x एंड sin 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू sin x, यानी कि हर 2 पाई के मल्टीपल पे सेम वैल्यू आएगा, ठीक है? क्योंकि आप देखो आपको ये सर्कल हमेशा याद रखना है। आप ऐसे गए 2 पाई पे, 2 पाई एंगल घूम गया, यानी कि ये पहले 0 था ना, तो आप फिर से 0 वाले लेवल पे आ गए हो, फिर एक राउंड मारोगे तो 4 पाई आएगा, 4 पाई मतलब वहीं पे आ गया हो तुम, फिर एक राउंड आप मारोगे तो 6 पाई आएगा, 6 पाई मतलब फिर से वहीं पे आ गए हैं। तो ये हर 2 पाई के इंटरवल पे ये अपने नेचर को क्या करेगा? रिपीट करेगा, साइन या कॉस दोनों फंक्शन, ठीक है? पीरियड का मतलब आप बस इतना जान लो कि एक खास इंटरवल के बाद जो कोई फंक्शन है वो अपने सेम नेचर को फॉलो करता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो उसका पीरियड हो गया। साइन को देखोगे तो 2 पाई तक चलता रहता है, 2 पाई के बाद सेम वही चीज़ रिपीट होता है, इसलिए साइन और कॉस फंक्शन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स में पीरियोडिक फंक्शन में पढ़ेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 फार्मूला और है जो आपको याद रखना है। एक है साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, और एक होता है कॉस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ध्यान में आपको ये रखना है कि साइन वाले में यहाँ पे माइनस आता है और कॉस वाले में यहाँ पे नहीं आता है। इसको थोड़ा समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा। सपोज मान लीजिए हमने एक्स एंगल कंसीडर किया, ये एंगल एक्स है, ठीक है? एंगल एक्स है, तो ये हो जाएगा ये वाला। अगर हम बात करें तो यहाँ से वी कैन से साइन एक्स, ठीक है? साइन एक्स हमने डिफाइन किया। अगर हम साइन एक्स को डिफाइन करें तो ये मान लो परपेंडिकुलर है और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो पी बाई एच वी कैन से पी बाई एच, ठीक है? साइन एक्स का वैल्यू सेम एंगल, बट इस बार हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो माइनस एक्स एंगल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज में जाएंगे तो नेगेटिव एंगल होता है, तो सेम एंगल हम ले रहे हैं बट नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है? तो माइनस एक्स एंगल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? साइन माइनस एक्स लिखेंगे। अच्छा, एंगल सेम है तो ये परपेंडिकुलर भी सेम होगा क्योंकि रेडियस सेम है, ठीक है? एंगल भी सेम, रेडियस भी सेम, तो ये तो हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर भी सेम होगा। बट इस बार ये नीचे के डायरेक्शन में, तो ये माइनस पी होगा। आप समझ रहे हो ना? ऊपर है तो पॉजिटिव पी, नीचे है तो माइनस पी हो जाएगा, तो माइनस पी डिवाइडेड बाई एच। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पी बाई एच, और पी बाई एच क्या है? साइन एक्स है, तो साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। इस तरीके से आप बता सकते हो कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है? इन द सेम वे कॉस एक्स के लिए देखते हैं। आइए, कॉस एक्स हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू बेस
बेस क्या है हमारा, ये है, ये वाला, तो b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos x। नाउ वी आर गोइंग टू राइट cos माइनस x, राइट। तो cos माइनस, क्योंकि ये वाला एंगल इस पर कंसीडर करेंगे तो बेस तो सेम रहेगा ना, बेस तो चेंज होगा नहीं, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। सो वी कैन से यहाँ से कि cos x इज इक्वल्स टू cos माइनस x, ठीक है। तो cos माइनस x इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos x होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, अच्छे से इन्हें देखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, किस इंटरवल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होता है वो हमें देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं। सपोज मान लीजिए ये हमारा क्वाड्रेंट है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ए मीन्स ऑल, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें एस फॉर साइन एंड उसका इनवर्स कोसेक, तो इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, अदर्स आर नेगेटिव, राइट। अगर यहाँ पॉजिटिव होंगे तो सारा पॉजिटिव, यहाँ एस लिखे हैं, इसका मतलब साइन और इसका जो रिवर्स, इसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे टी मीन्स टैन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और यहाँ सी मतलब कॉस और कॉस का इनवर्स सेक, कॉस एंड सेक इज पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, अदर्स आर नेगेटिव। तो ASTC ये याद रखना है, ASTC कंसेप्ट, यानी कि A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टैन एंड C फॉर कॉस, और उसका इनवर्स सारे का सारा। यानी कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, साइन एंड साइन का इनवर्स यानी कि कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। T फॉर टैन, T फॉर टैन एंड इसका अपोजिट कॉट, टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। C फॉर कॉस एंड सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। वी कैन ऑल्सो रिमेंबर इट लाइक ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ऐसे आप याद रख सकते हो, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ठीक है। तो ए यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, यानी कि साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टैन, कॉट सारे पॉजिटिव होंगे इस इंटरवल में। अच्छा, इंटरवल हम कैसे डिफाइन करेंगे? मान लो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। तो अगर मान लो कोई एंगल हमारा x, जो एंगल जिसे हम बोलते हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसको कैसे लिखेंगे इंटरवल में? तो देखो x एंगल है जो किसके किसके बीच में है, 0 से लेके π/2 के बीच में है। तो बस यहाँ 0 लिख दो, यहाँ π/2 लिख दो। तो ये जो रेंज होता है 0 से π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ये जो हमारा x एंगल होगा दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, 0 के बराबर होगा तो वो तो फिर तो 0 हो गया ना, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही नहीं, π/2 भी। सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज हम कैसे लिखेंगे? जो हमारा x होगा वो पाई और π/2 के बीच में रहेगा, मतलब π/2 से पाई के बीच में रहेगा, यानी कि π/2 से पाई के बीच में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल x है उसका रेंज क्या लिखेंगे? पाई से लेके 3π/2, तो पाई से लेके 3π/2, ठीक है। वही फोर्थ क्वाड्रेंट का जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? हमारा जो x होगा वो 3π/2 से 2π के बीच में होगा, 3π/2 से 2π के, क्योंकि पूरा एंगल ऐसे घूम जाओगे ना तो 2π घूम लिए ना, तो 3π/2 से 2π के बीच में होगा, इस तरीके से। तो ये ध्यान में रखना है, ये याद रखना है आपको कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है। और ये मैंने बता दिया, इसको याद रखने के लिए आप ये कंसेप्ट यूज करोगे, ASTC, A फॉर ऑल, S फॉर साइन एंड कोसेक, एंड T फॉर टैन एंड कॉट, एंड C फॉर कॉस एंड सेक। ये सारे जो चारों
जो क्वाड्रेंट है इसमें आपको याद रखना है। रेंज आप कैसे याद रखोगे, 0 से π/2 के बीच में अगर है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, π/2 से π के बीच में है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर पाई और से लेकर के 3π/2 के बीच में है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और 3π/2 से 2π के बीच में है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये जो कंसेप्ट मैंने आज आपको बताया, 2-3 कंसेप्ट जो भी थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे जरूर अच्छे से याद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इन कंसेप्ट को समझिए और इन कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी अपने से करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा आप सॉल्यूशंस देखने की कोशिश मत कीजिए, वीडियो वगैरह ज़्यादा सॉल्यूशंस का मत देखो, कंसेप्ट सीखो और उस कंसेप्ट के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको खुद से नहीं होता है तब जाके आप कोई वीडियो या कोई टीचर या किसी से भी गाइडेंस ले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।